Hey everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। I hope you guys are doing well. And in today's video we are going to discuss about a very important helping verb and that is use of may. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हम may का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में और हम बेहद ही इजी तरीके से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करने हैं और किस तरीके से हम जो may का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। जैसे आपको मेक यूज करना कहाँ है, तो कुछ रूल्स है। जैसे आपको अगर परमिशन लेना है और परमिशन देना है, यदि परमिशन आपको लेना है या परमिशन देना है तो उसके लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो परमिशन लेना और परमिशन मांगना हो गया, तो इसके लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी को परमिशन देना है, हाँ आप बाहर जा सकते हैं, हाँ आप बाहर जा सकते हैं, तो यू मे गो आउट, ये भी परमिशन देना हो गया। तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं टेक योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ। अगर आपको परमिशन देना है, यस यू मे टेक माय सेल फोन, हाँ आप मेरा सेल फोन ले सकते हैं, तो इसलिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है हमारा रिक्वेस्ट करने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आप उसके लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं सिट हियर, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, तो मे यू सिट अ बिट, आप थोड़ा क्या खिसक सकते हैं, तो इसके लिए आप भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा रूल हमारा है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए। इसके लिए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई संभावना अगर आप प्रकट कर रहे हैं, और संभावना मतलब ये है कि 80 to 85% वो चीज होने वाली हो, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज पिताजी घर आ सकते हैं, अगर आपको ऐसा संभावना लग रहा है और स्ट्रांग संभावना लग रहा है तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। दो रूल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, श्राप दिया जाए, शुभकामनाएं दिया जाए, तो इस सेंटेंस से रिलेटेड आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, भगवान आपकी उम्र लंबी करें, भगवान आपको भला करें, तो इस तरह के सेंटेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। और हम प्रयोग कर सकते हैं पर्पस के लिए, यानी उद्देश्य, ऐसा सेंटेंस जो उद्देश्य प्रकट करे, पर्पस प्रकट करे, आप वहां पे मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वह कमाता है ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके, तो यहाँ पे आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। अगर आपको मे का यूज करके बोलना है तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, मेन वर्ब बोलना है, तो मे बोलना है, मेन वर्ब बोलना है, ऑब्जेक्ट और प्लेस और टाइम। प्लेस और टाइम लास्ट में ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो जैसा भी सेंटेंस है, अगर आप सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सेंटेंस आपका नेगेटिव रहेगा तो मे के बाद आपको नॉट लगा के बोलना है। अगर सेंटेंस आपका यस नो से रिलेटेड रहेगा, यस नो क्वेश्चन का रहेगा, तो आपको मे पहले कर देना है। जैसे मे उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, आप मेरी मदद, क्या आप मेरी किताब ले सकते हैं, आप मेरी किताब ले सकते हैं, तो आप परमिशन दे रहे हो तो आप पॉजिटिव फॉलो करो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आप, इसकी इंग्लिश में लिख दिया यू, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मे, हमने यहाँ पे मे लिख दिया है। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब क्या है, लेना, ठीक है। तो लेना क्या होता है, टेक। अब बचा है मेरी किताब, तो मेरी किताब क्या होता है, माई, अच्छा फोन लिख दिया यहाँ पे, इसके लिए समझ जाएंगे। यू मे टेक माई बुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तुम बाहर जा सकते हो, यानी आप उसे परमिशन दे रहे हैं, तो यू मे गो आउट। स्ट्रक्चर फॉलो किया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद मे लिखना है हमको, गो आउट, मेन और उसके बाद ये प्लेस हो गया आपका, तो यू मे गो आउट। इस तरीके से परमिशन देने के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेना अगर आपको रहता है तो आपको मे पहले लगा देना होता है, क्योंकि आप इंटरगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हो और उसमें यस नो क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं आपका चार्जर ले सकता हूं, तो मे पहले आ जाएगा, मे टेक योर चार्जर, मे टेक योर चार्जर। आपको मे पहले कर देना, सब्जेक्ट इस साइड कर देना है, तो आप बना लीजिएगा। मे इधर हो गया, सब्जेक्ट होगा, ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मे टेक योर चार्जर। क्या हम इस किताब को कुछ दिन के लिए ले सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे वी टेक दिस बुक फॉर अ फ्यू डेज। अ फ्यू डेज मींस होता है कुछ दिनों के लिए, तो इस तरीके से आप मे को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फॉर अ फ्यू डेज आपका टाइम हो जाएगा, लास्ट में ही बोला है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज समझ में आ रही है। और अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला रूल है, ये दोनों, ये जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, तीन चार एग्जांपल दिख रहे हैं, ये परमिशन लेने देने से रिलेटेड है और रिक्वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला जो हमारा वो सेंटेंस है वो है आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, दैट मींस आप क्या शो कर रहे हो, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो। एंड वी शो पॉसिबिलिटी, यू यूज मे लाइक दिस, आज बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, इट का हमने सब्जेक्ट लिया है। इसमें हालांकि इट दिया हुआ नहीं है, लेकिन जैसे क्या होता है दिन महीना साल और मौसम संबंधित वाक्यों में जो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे। आज सोमवार है तो इट्स मंडे टुडे, आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। यानी दिन महीना साल और मौसम संबंधित वाक्य के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट ले लिया है। इट के बाद आपको मे का प्रयोग करना है। मे का क्या है, बारिश होना, तो इट मे रेन। और आज जो टाइम है टुडे, तो इट मे रेन टुडे, ठीक है। आज उसके पिताजी आ सकते हैं, ये भी संभावना है। तो हिज फादर सब्जेक्ट, मे मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका टाइम हो गया, सॉरी प्लेस हो गया, और ये टाइम हो गया, होम प्लेस हो गया, और टुडे टाइम हो गया आपका। भगवान आपका भला करे, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से रिलेटेड है सेंटेंस। जैसे हमने लिखा भगवान आपका भला करे, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो है इस तरीके के वाक्यों को बोलने के लिए मे का प्रयोग पहले करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरोगेटिव मान लिया जाएगा उसको हम मे का प्रयोग, मे जो है उसको पहले ला देते हैं, पहले लाकर बोलते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। दीर्घायु हो या फिर आपकी उम्र लंबी हो, इस तरीके से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। कर्ज के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ या फिर नरक में जाओ, इस तरीके से। तो आप उसके लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। पर्पस, जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके। यहाँ पे दो क्लॉज दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इधर वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वह कठिन परिश्रम करता है प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसी में हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे हम किया है हमने। और ताकि के लिए आप जो है सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ताकि के लिए आप सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाया हमने, वह कठिन परिश्रम करता है, he works hard so that he may look after his family. He works hard so that he may look after his family. वह कठिन परिश्रम करता है ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर पा सके। He works hard so that he may get good marks in exam, इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको मे के सारे यूज बताए, किस तरीके से मे का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब हम माइट का यूज पढ़ेंगे कि हम कहाँ माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो माइट है ये मे का पास्ट टेंस है, यानी मे से ही क्या बना, माइट बना है। मे प्रेजेंट फॉर्म है तो माइट जो है आपका पास्ट फॉर्म है। लेकिन माइट का प्रयोग जो नहीं सिर्फ पास्ट के लिए आप यूज करते हैं, माइट का प्रयोग जो है प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं आप देखते हैं। फिर माइट होता क्या है, तो ये पास्ट फॉर्म है किसका, मे का पास्ट फॉर्म है। तो इसका ज्यादातर उपयोग है आप पास्ट टेंस में करते हैं, यानी इनडायरेक्ट तरह के सेंटेंस में। अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो उस तरह के सेंटेंस में आप माइट का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम उसको नहीं देखते हैं, हम अदर चीजें देखते हैं कहाँ कहाँ माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है माइट और पोलाइट माना जाता है परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट अगर करना है, परमिशन लेना है, तो माइट जो है और पोलाइट माना जाता है। ये कैन से भी पोलाइट माना जाता है और मे से भी पोलाइट माना जा सकता है। तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। लेस पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए मे आ रहा था, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। लेस पॉसिबिलिटी इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि भारत का मैच हो रहा है किसी से, लेकिन जो है भारत का ज्यादा विकेट गिर गया है, फिर भी आपको लग रहा है कि जीत हो सकता है लेकिन कम चांसेस है, तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंडिया माइट विन द मैच टुडे, भारत आज मैच जीत सकता है, लेकिन चांसेस अगर कम है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज चांसेस ज्यादा है तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा है हमारा सपोजिशनल सेंटेंसेस में। सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, जैसे आप सपोज करते हैं, मानते हैं कि काश ये होता, क्या काश वो होता, तो आप इस तरह के सेंटेंस में आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ हमने सेंटेंस दिया है तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसी को फॉलो करना है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव जाएगा तो सीधा जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो माइट के बाद नॉट लग जाएगा, यस नो का रहेगा तो माइट पहले हो जाएगा।
तो अगर आपको परमिशन लेना है किसी से, जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं माइट आई गो आउट, माइट आई गो आउट। अब मैं गो भी बोल सकते हैं, लेकिन माइट आई गो आउट भी बोल सकते हैं। क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, सो माइट यू लेंड अस सम मनी। आप माइट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया दोनों, ये दोनों क्या है ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है हमारा आज बारिश हो सकती है, लेस पॉसिबिलिटी है ये, यानी कम संभावना, यानी चांसेस कम है बारिश होने के, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बारिश होगी, तो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इंडिया माइट विन द मैच टुडे, फादर माइट कम होम टुडे, पापा घर आ सकते हैं लेकिन लेस चांसेस है घर आने का, तो वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस का जैसे काश वो मेरा मैसेज देख लिया हो, काश वो मेरा मैसेज देख लिया हो, तो इस तरह के सेंटेंस में आई विश, वी विश, इफ ओनली का प्रयोग करके, एज इफ का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। जैसे काश वो मेरा मैसेज देख लिया हो, आई विश he might have seen my message। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, जब इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे तो might के साथ have का प्रयोग कर लीजिएगा और मेरा का थर्ड फॉर्म लगा लीजिएगा, मेड ऑफ का थर्ड फॉर्म सपोजिशनल सेंटेंसेस में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका सेशन है जो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आप इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है और माइंड का आप यूज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलकर अगली वीडियो में।